डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशानुसार पूरे देश में जहां गरीबों के लिए कांग्रेस रसोई के तहत भोजन की व्यवस्था कांग्रेस के सिपाही कर रहे हैं, वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने 2 कदम आगे बढ़कर भोजन वितरण के साथ पूरी दिल्ली को सैनिटाइज करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चला रखा है। इसी कड़ी में कृष्णानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू पूरी कर्मठता के साथ अपने जिले के निवासियों की सेवा हम बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। वह भोजन वितरण के अलावा अपनी टीम के साथ प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का भी काम करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि देश पर जब भी कभी संकट आया तो कांग्रेस के सिपाही सबसे आगे नजर आए, उसी रीत को हमने कायम रखा है। मैडम, ये कांग्रेस की रसोई हम पिछले 1.5 महीने से चला रहे हैं और यहाँ पर रोज़ लोगों को खाना बांटते हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता या जो बना नहीं पाते, तो उनके लिए हम यहाँ पर बना बनाया खाना लाते हैं। ये हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व जो उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जी ने, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी जो हमको आह्वान किया, उनके आह्वान पर ये रसोई पिछले 1.5 महीने से चल रही है। अब हमने नया काम शुरू किया सैनिटेशन का, वो सैनिटेशन काम भी हमारा चल रहा है। तो इस तरह से जो सेवा करने का भाव कांग्रेसियों के अंदर है वो सब जग जाहिर है और लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी चीज़ों के हम ये काम यहाँ पर करते हैं और किसी को भेदभाव से दूर रहते हुए हमारा फर्ज रहता है कि हम ऐसे काम यहाँ पर करें। और ये 1.5 महीने से रसोई, कांग्रेस की रसोई यहाँ चल रही है। इसके माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस के लोग जो भी यहाँ पर आता है, यहाँ किसी धर्म जात कुछ नहीं पूछा जाता, जो मर्जी आए, जो मर्जी यहाँ पर खाए, और सबके लिए खुला दरबार है यहाँ पर। सैनिटेशन हमारा कई इलाकों में जारी है। मेरे जो पूरा वार्ड पड़ता, मेरा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी विधानसभा की, उन सब जगहों पे मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी मशीन पिछले 10 दिन से मैंने चलाई है, बड़ी मशीन हमने बनाई है। वो मशीन हमारी चारों तरफ चल रही है। अभी वो सुबह चित्रा विहार में कर रही थी, अभी वो राजधानी में गई है, आज उसने शाम को जी ब्लॉक में करना है। तो एक दिन में 3-4 जगह पर कॉलोनियों में हो सकता है, क्योंकि कॉलोनी बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है ना, तो उनमें घूमकर हम पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन तरीके से, तसल्ली बख्श तरीके से करवाते हैं, जिससे कि लोगों को जो घरों के बाहर में जो इन्फेक्शन हो वो थोड़ा दूर हो जाए। इसलिए हम वहाँ पर वो करने का काम करते हैं। तो वो हमारा काम चल रहा है, बड़ी सुचारू तरीके से चला रहे हैं हम। और ये किचन हमारी जो कांग्रेस की रसोई चल रही है, ये बड़ी सुचारू तरीके से चल रही है हमारी। सर, ये जो सैनिटाइजेशन कराई गई है इलाके में, तो इससे क्या फ़र्क आएगा? फ़र्क पहला तो स्वास्थ्य का ही फ़र्क आएगा। जो लोग गंदगी में बैठे हुए हैं, आज की जो यहाँ के जो काउंसलर हैं वो तो दिखाई दे ही नहीं रहे। ये हमारे काउंसलर हैं राजू जी, ये पहले यहाँ के काउंसलर थे, मगर लोगों ने अब जैसी हालत चल रही है, अब राजू जी की याद आ रही थी। ये पता नहीं कि भी हमारी आत्मा इनके साथ मिली हुई है या इनकी आत्मा हमारे साथ मिली हुई है, कि भी ये अपने आप ही प्रकट हो गए हमारे दुख में। अब ये देखो, सारे ही कॉलोनी में उन्हें सैनिटाइजर करवाया है और हमें बहुत हौसला हुआ है कि हमारे दुख में वो ही भागीदार बने आगे जो हमारी आत्मा कहती थी। बाकी जो आजकल के जो भी अफसर हैं यहाँ पे, काउंसलर वगैरह को मैंने तो कभी दिखाई दिया ही नहीं। एक दिन आए थे यहाँ पर, गाड़ी दिखा के फोटो में खिंचा के चले गए। अब तो हम इनके आसरी हैं और जनता भी इनको बहुत याद करती है, कहती है 5 साल की जो अवधि है ना, भगवान करे आज ही खत्म हो जाए, जो दोबारा आ जाए। इससे फर्क ये आएगा, कोरोना को थोड़ा सा हम मात दे पाएंगे। और राजू जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर, यहाँ उनका कोई रोल ना होते हुए भी उन्होंने हमको इतना सहयोग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं आगे भी हमारे को ऐसे ही समर्थन दे सकें और इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहें, तो हम इस कोरोना वायरस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और हम राजू जी का फिर धन्यवाद करते हैं। बेचारे इस टाइम हमारे पास इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। ये समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस टाइम पर कॉलोनी में इतना इन्होंने मतलब अभी सैनिटाइजेशन पूरे खड़े होकर खुद कराया, जो कि मैं समझता हूँ तारीफ़ काबिल है। धन्यवाद देता हूँ मिस्टर गुरुचरण जी को कि जिन्होंने ऐसे उसके अंदर सोसाइटी के हर सोसाइटी के लिए अपना जो है सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसी तरीके से आगे भी जो है ना वो सहयोग करते रहें।
उम्मीद यही है उनसे। जी। सो सर, सैनिटाइजिंग का क्या फ़र्क पड़ रहा है इलाके में? क्यों नहीं पड़ेगा मैडम, इस तरीके से एक तो अवेयरनेस आएगी हर एक के अंदर, जी। है ना, और मतलब वैसे भी बैक्टीरिया भी खत्म होगा, वायरस खत्म होगा, है ना, मेन पर्पस तो यही है। जो सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है तो इससे आपके सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ेगा? हम यही है, बेटर है सैनिटाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली जो वायरस की बाहर मतलब लगता है सराउंडिंग्स में हो सकता है वो किल हो जाए, तो बेटर है, काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर है। और जो भी करवा रहे हैं उनको रियली थैंक यू। आई थिंक मिस्टर राजू जी हैं जो करवा रहे हैं, तो उनको थैंक यू। इट मेक सेंस कि जितना ज़्यादा सैनिटाइजेशन हो, जितना भी कर सकते हैं वो बेटर है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव एंड आई थिंक वी शुड continue this and we should be thankful to the organization who is doing this. तो सर, ये जिनके काम है वो नहीं करवा के उनकी जगह पे राजू जी करवा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, जो भी करवा रहे हैं वो जिनके काम है या नहीं, मैं इस पे नहीं कुछ कमेंट करूंगा, बट जो भी करवा रहे हैं उनका वी शुड आई थिंक बी थैंकफुल, ये मैं कहूँगा। नहीं, ये तो मैं राजू जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत ही सही समय पे सही काम करवा रहे हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो हम लोग जो कोरोना को लेकर इतने चिंतित हैं, इतने परेशान हैं, हालांकि हम लोग भी अपने स्तर पे करवाते रहते हैं, लेकिन राजू जी ने ये काम करवाया तो और भी अच्छा है। ये हमारे लिए एक डबल लेयर की सिक्योरिटी मिलेगी इससे, और हमारे अंदर जो एक डर है वो